राजस्थान विधानसभा इतिहास के अंदर आज का दिन शर्मनाक दिन रहा। प्रतिपक्ष जिसको अधिकार है विधानसभा में सरकार से सवाल पूछने का, आज प्रश्नकाल के अंदर ही प्रतिपक्ष के नेता ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, प्रतिपक्ष कई टुकड़ों में बटा हुआ प्रतिपक्ष, उन्होंने एसबीसी आरक्षण की बात कहते हुए और जब प्रश्नकाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, चूंकि विधानसभा के नियमों में प्रावधान है कि प्रश्नकाल के बाद नियम 151, नियम 131 और किसी भी प्रस्ताव के माध्यम से अगर कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार उसका उत्तर देती है। ये प्रसंग पहले आ चुका था, तब भी माननीय समाज कल्याण मंत्री और मैंने दोनों ने कहा था हम इस आरक्षण के विषय पर, हालांकि ये आज सर्वोच्च न्यायालय के अंदर लंबित है, विधानसभा के नियमों के अनुसार जो भी मामले अलग अलग न्यायालयों में लंबित हो उन पर चर्चा नहीं की जा सकती। उसके पश्चात भी अगर प्रतिपक्ष कोई प्रस्ताव लेकर आएगा तो हम चर्चा करेंगे। प्रस्ताव लेकर आए नहीं और आज सिर्फ चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश करके प्रश्नकाल को उन्होंने बाधित किया। बड़े अच्छे सवाल लगे हुए थे, माननीय सदस्य उन सवालों के माध्यम से सरकार से जानकारी चाहते थे। प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन चले, पर लगातार ये देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष सदन को चलाना चाहती है और प्रतिपक्ष सदन से भागना चाहता है। आज जिस प्रकार का आचरण हुआ, मैं समझता हूँ शर्मनाक आचरण है। हमारे माननीय सदस्य यहाँ आप लोगों के बीच में कहकर गए हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य घनश्याम जी, कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। वो हमारे विधायक दल के सदस्य, विधायक दल के सदस्यों को बोलने का अधिकार सबको है। उनका कल भी सूची में नाम था और आज भी सूची के अंदर उनका नाम था। बोलने का अधिकार उनको है, बोलने से ना हमने पहले वंचित किया ना आगे वंचित किया, पर सदन की कार्रवाई आज नहीं चली इसलिए वो नहीं बोल पाए। उसको अन्यथा उनको नहीं लेना चाहिए। विधायक दल की बैठक में वो आते नहीं। अगर विधायक दल की बैठक में उनके कोई व्याथा है तो विधायक दल की बैठक में आकर वो व्यक्त करते हैं। प्रत्येक मंगलवार को हमारी बैठक होती है। तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सम्मान्य सदस्य है। अब उनकी नाराजगी क्यों है, किससे है, क्या है, पर मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में ये कह सकता हूँ कि हमारा इरादा, जो भी मान्य सदस्य अपनी बात कहना चाहता है सदन के अंदर, सचेतक, उप सचेतक और हम लोग बैठ के सूची तैयार करते हैं। सारे मान्य सदस्य रोज़ बोल नहीं सकते, पर तिवारी जी के बोलने का क्रम कल हमने दिया था। कल प्रतिपक्ष ने इसको प्रारंभ किया था, उसके बाद हमारी तरफ से ज्ञान पारख बोले थे, उसके पश्चात मान्य तिवारी जी को बोलना था। पर उनका ये कहना कि मेरा सबसे पहला नाम नहीं था इसलिए मैं सदन छोड़ के वो चले गए। उसके बाद आज अगर सदन चलता तो आज निश्चित तौर पर हमको वो बोलते। उनके बोलने से रोकने का ना सरकार की मंशा है, फिर वो चूँकि सत्ता पक्ष के विधायक है इसलिए निश्चित तौर पर सरकार किसी भी सत्ता पक्ष के विधायक को बोलने से ना रोकना पहले चाहती थी, ना रोकना अब चाहती है। हम बजट भी प्रस्तुत करेंगे, कल सदन चलाने भी चाहेंगे, आगे भी सदन चलाना चाहेंगे, पर प्रतिपक्ष का रवैया, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का होता है, उसके अंदर कोई व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं उठाया जा सकता। शून्यकाल इसके लिए था, शून्यकाल के अंदर अपनी बात कहते और जिस विषय को उन्होंने उठाया, नियम और प्रक्रियाओं को नियम में लिखा हुआ है, तो जो विषय एक बार आ जाए और जिस पर एक बार चर्चा हो जाए, आरक्षण के विषय पर पहले चर्चा हो चुकी थी कि सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है, आप प्रस्ताव लेकर आओ। ये सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है, जो पुस्तक हमें दी गई है उनके तहत आए नहीं और खड़े होकर, कोई सब्जी मंडी नहीं है। ये राजस्थान की विधानसभाएं तर्कों के आधार पर, नियमों के आधार पर चलती है। वो अगर प्रस्ताव लेकर आते तो हम उसका जवाब देते। अब भी अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो सरकार उसका माकूल जवाब देगी। हम बजट भी लेकर आएंगे। हम चाहते हैं बजट सत्र अच्छी तरह चले, अच्छी तरह बहस हो, पर प्रतिपक्ष नहीं चाहता। पिछली बार भी उन्होंने ये कहा, पहले उन्होंने गरिमा उस वक्त तोड़ दी थी, इस बार जब महामहिम राज्यपाल महोदय को बोलने नहीं दिया, पूरा भाषण पढ़ने नहीं दिया। लगातार सदन की गरिमा को हास करने का काम प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। थैंक यू सर।